माहौल का कितना असर होता है हर एक की ब्रॉटअप पे, अपब्रिंगिंग पे, लैंग्वेज पे, हर चीज़ पे। अब जो माहौल रिज़ा को मिल रहा है सबा के घर में और जो माहौल सारा को मिल रहा है अपने घर में, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सबा को देख लो तो उसने रिज़ा को वो बना दिया है जो वो खुद है, और सारा को देख लो तो वो एक कॉन्फिडेंट कॉलेज गोइंग गर्ल लगती है। शी इज़ नॉट लाइक बेवजह हंसना, बॉडी लैंग्वेज ही अलग है। स्वागत करते हैं आपका टेबल टॉक 2.0 में। बात करते हैं हम इब्राहिम फैमिली की, क्योंकि इब्राहिम फैमिली के ऊपर आजकल बहुत ज़्यादा क्लैशेस चल रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि नेहा फैज़ी जो है वो अपनी कोई पर्सनल खुन्नस है जो निकाल रहे हैं। ठीक है, अगर रिश्तेदार हों तो हों, इतना इतना ज़्यादा हेट्रेड जो नेहा फैज़ी इनको दे रहे हैं, अगर यही लोग ऑनलाइन के बजाय ऑफलाइन इस मसले को निपटा लेते तो आई गेस ज़्यादा अच्छा होता ना। ये लोग, इन लोगों की तरफ से मुसलसल वार आ रहे हैं, और अब पता है एंड में जीता कौन है? जो खामोश रहता है। जो चुप रहता है वो बच जाता है, हमेशा मैंने देखा है। अब ये लोग क्योंकि खामोश है नेहा फैज़ी के मामले में, तो वो ही बोले जा रहे हैं, वो ही बोले जा रहे हैं, तो बैकलैश किस पे होगा? नेहा फैज़ी पे होगा। ठीक है, अगर आपको उनसे कोई प्रॉब्लम था या उनके ख़्यालात से या उनकी लाइफ़स्टाइल से, तो आपको चाहिए था आप एक आध वीडियो बना के मूव ऑन कर जाते। लेकिन डायरेक्ट जब इन्हीं के ऊपर वीडियोस बनाए जाएंगे तो लोग कहेंगे कि हाँ कुछ पर्सनल है भाई। शोएब के रोड ट्रिप की वीडियोस अभी भी जारी है। उसके व्लॉग, रात को भी एक उसने नया व्लॉग अपलोड किया है जिसमें उसने भोपाल की काफ़ी सारी जगह दिखाई है, और नाज़िया खाला के साथ वो जाके उसने अम्मी के लिए शॉपिंग भी की है कि अम्मी यहाँ से सूट खरीदती थी। वहाँ पे आके एकदम मेरे दिमाग में आया, अम्मी तो कहती थी कि हमारे पास पैसे नहीं होते थे सूट खरीदने के, तो इसका मतलब वो बात भी कहीं ना कहीं ओवर द टॉप जाके बहुत ज़्यादा ब्रैग किया गया इस बात को कि नहीं पैसे होते थे, लेकिन शायद बीच में कोई थोड़ा सा टाइम आया हो। यार इन लोगों ने ले दे के अपने बाप की सारी कुर्बानियों को, वो कहते हैं, ज़ीरो कर दिया है। सारी ज़िंदगी जिस बाप ने इतनी मेहनत की ना, उसको ऊपर के बॉर्नवीटा के पैसे नहीं थे, अम्मी के पास दुपट्टे के पैसे नहीं थे, इस तरह की बातें कर कर के वो सारा कुछ नल एंड वॉइड कर दिया। बाप ने कुछ भी नहीं किया इनके। ये लोग तो बस बेचारे पता नहीं कैसे पल गए, घर भी ले लिया, हर चीज़ हो गई, तो इतनी गुर्बत नज़र नहीं आती जितनी ये प्रोजेक्ट करती है डब्बा अपने व्लॉग्स के अंदर। हालाँकि मुझे इसके हालात देख के ना ये गरीब लगती है, बाकी कोई नहीं लगता, क्योंकि इसने भी ड्रेसअप उस वक़्त होना होता है जिस वक़्त इसने कोई इंस्टाग्राम रील बनानी है, वरना दुपट्टा और कमीज़ और ट्राउज़र। और इसने तो अपनी हालत ऐसे करके रखी हुई है। अब देख लो, भाभी ने भी अपनी हालत ऐसे ही करके रखी हुई थी। वो भी टाटा बाय बाय करके टीवी को और हर चीज़ को बैठ गई थी घर में कि जब तक रूहान 2 साल का नहीं होगा मैं कोई काम नहीं करूँगी। तो बहन रूहान तो भी 2 साल का हुआ नहीं है, तो वाई आर यू, पहले तो आपने लेबल डी के आई का पचका किया, उसके बाद अब आप ये कुकिंग शो करने पे चली हुई हैं। क्यों, क्या हुआ अचानक? मतलब भूल गई, याददाश्त, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस वाला मसला वापस आ गया क्या? क्यों ऐसा है? आप लोग जो कहते हो उसके ऊपर कायम रहो, और कायम नहीं रह सकते तो मत कहो। इतना कितना आसान है अपनी इस सोच को बरकरार रखना, लेकिन नहीं। ये इब्राहिम ज़ई अपनी ही कही बात को कॉन्ट्रडिक्ट ना करे, ऐसा हो नहीं सकता। अभी वही सारे बात कर रहे थे, रेडिट के ऊपर एक मैसेज आया हुआ था कि पूरा साल शोएब घर में रहा है, कोई मसला नहीं हुआ, अभी 4-5 दिन नहीं हुए उसको भोपाल गए हुए, तो वो पीछे से शोएब को मिस कर रहा है, शोएब को मिस कर रहा है। आई डोंट थिंक कि रूहान गिव इवन केयर्स के घर में कौन है कि नहीं। सिर्फ उसकी नानी उसके पास हो, उसको और किसी की ज़रूरत नहीं है, सबको नज़र आता है। और दूसरा, अब आप घर में हैं और अगर आप बच्चे की केयर करने के लिए घर पे हैं, तो कम से कम उसके डर्टी स्लीपिंग सूट चेंज करके भी आप व्लॉग स्टार्ट कर सकती हैं ना। इतनी आपको जल्दी मची होती है कि बस मैंने सोच लिया मैं अभी करूँगी। थोड़ी सी तैयारी कर लो, व्लॉग स्टार्ट करने से पहले उसको चेंज करा दो, मुँह धुला दो, उसके बाल बना दो। नहीं, सिर्फ और सिर्फ जी हम रॉ हैं, हम विदाउट फ़िल्टर हैं, हम नो फ़िल्टर हैं, हम तो ऐसे ही हैं जैसे हैं। आपने देखना है तो देखें, नहीं तो नहीं देखें। लोगों ने चूज़ कर लिया, नहीं देख रहे हो अब आपको। आपकी कितनी ज़्यादा व्यूअरशिप डाउन हो रही है आपको भी पता है, आपके व्यूज़ डाउन हो रहे हैं। इसको आप माने या ना माने, ये अब आपकी ढिठाई पे मुनस्सर है। दूसरी बात, क्या करनी थी मैंने, हाँ सनी गया था मोदहा, और मोदहा गया है और वहाँ पे जाके उसने जो लड्डू बनवाए ना, वहाँ से आधे से क्या 95% लोगों को तो यकीन था वो प्रेग्नेंट है, 5% को अब हो गया, क्योंकि ऐसे लड्डू तो प्रेगनेंसी में बनवाए जाते हैं ना। तो ये बात है कि इन लोगों ने अपना पचका खुद करना है।
बोले ना बोले बता देते हैं, हिंट्स दे देते हैं। ये रसगुल्ली जो है ना, इसने इंस्टाग्राम पे किसी को आंसर किया था कि आप अच्छे लोग जो हैं वो दूसरे लोगों के पीछे बातें नहीं करते, समथिंग समथिंग, आप अपने काम पे फोकस करें, आप बिज़ी रहेंगे तो आपको किसी की तरफ ध्यान नहीं जाएगा। तो अगर यही बात है तो आए दिन व्लॉग्स में एक्सप्लेनेशन देने क्यों आ जाते हो तुम और तुम्हारा हस्बैंड? और यही बात है तो तुम्हारे हस्बैंड ने क्यों ठेका उठाया हुआ है? वो आगे होके बोलता रहता है, तुम पीछे वो कहते किसी चरसी की तरह सर हिलाई जाती हो गोल 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 गोल, आंखें भी गोल गोल घूम रही होती है कि ये स्क्रिप्ट सही बोल रहा है कि नहीं, जो मैंने इसे बोलने को बोला था वही बोल रही है या कुछ और बोल रहा है, इसलिए खामोशी से सुनती रहती है। तो ये वाला सीन तो हम इतनी दफ़ा देख चुके हैं कि अब हमें इसकी वो कितनी इंपॉर्टेंस ही ख़त्म हो गई है। एक होती है पहली दफ़ा कहो धमकी लगती है, दूसरी दफ़ा कहो आदत लगती है, तीसरी दफ़ा कहो कोई सुनता ही नहीं है। तो तुम लोगों के साथ यही हो गया, इतनी धमकियाँ तुम लोगों ने आवाम को दे दी हुई है कि वो कहते हैं छोड़ो, दफ़ा करो, इनकी बातों को सुन के क्या हासिल है। हूँ मैं गुटखा की, कर लो जो करना है। अभी वही डायलॉग सबको याद है, और तुम्हारा वो वाला व्लॉग भी सबको याद है जिसमें तुमने अपने खालू को शेड किया था ना गुटखा खाने के लिए, नेक्स्ट टाइम हम आपको देखें आप गुटखा मत खाइएगा। तो अब अपने मियाँ को लिए बनाओ ना ऐसा व्लॉग, जलील करो उसे एक दफ़ा सबके सामने कि ये गुटखा खाता है, इसके दांत गिर गए हैं, इसका मुंह काला हो गया है, तो आप लोग इसे कहें कि ये गुटखा मत खाए। अब अपनी दफ़ा तो हिम्मत नहीं ना आ रही, क्योंकि अपने मियाँ को तो बचा के रखना है, उसको तो इज़्ज़त दिलानी है, क्योंकि उसने तुम्हें इज़्ज़त दिलाई है जो पता नहीं क्यों नहीं है तुम्हारे पास। अच्छा, एक और बात मुझे करनी थी नाज़िया खाला के बारे में कि यहाँ से तो चलो चीज़ें जाती हैं उधर, कभी शोएब की अम्मा ने नहीं कुछ बना के भेजा? इसको पता था कि इसने जाना है भोपाल, की नजा खाला के लिए मुंबई से कुछ क्यों नहीं लाया? मुंबई की भी तो सौगातें होती होंगी ना, सिर्फ भोपाल और मौदहा की सौगातें तो नहीं होती होंगी, मुंबई में भी कुछ ऐसी चीज़ें होती होंगी जो नहीं मिलती होंगी वहाँ पे या इन्हें पसंद होंगी, लेकिन कभी इन्होंने उधर तोहफे नहीं भेजे, हमेशा इधर से ही उधर जाते हैं, क्योंकि इन लोगों ने कॉपीराइट ले लिया है लेने पे, चाहे वोट्स हो, चाहे व्यूज़ हो, चाहे कपड़े हों, चाहे कुछ भी हो। अभी डब्बा को एक एग्ज़िबिशन में इनवाइट किया गया है एज वेरी वेरी टैलेंटेड पर्सन। मुझे फिर वही बात है कि टैलेंट कहाँ है भाई? इन्फ्लुएंसर है, ठीक है, जैसे तैसे आप उसके व्लॉग देख लेते हो, वो भी हिजाब की वजह से, उसके अंदर टैलेंट क्या है? कौन सा टैलेंट है हमें बताया जाए। हाँ, एक टैलेंट है कि वो सबा जो है वो दीपिका की ननंद है और शोएब इब्राहिम की बहन है। अब ये जलती इतना है कि नाम तक नहीं लेती है भाई बहन का, और कोशिश करती है कि उनके सारे सरप्राइजेस जो हैं उनके ऊपर उनका पचका हो जाए। अब जैसे रिज़ा के लिए जो केक भाभी ने बनवाया था, उसे कहती है क्रिसमस केक है ना, ये क्रिसमस केक है ना, स्ट्रॉबेरी चॉकलेट केक को ये क्रिसमस केक कह रही थी भाभी के सामने। कैन यू इमेजिन वाई? और इन्होंने रिज़ा का जो बर्थडे थीम रखा वो भी क्रिसमस का रखा। कैन यू इमेजिन वाई? क्योंकि भाभी के पास्ट में क्रिसमस क्रिश्चियनिटी से जुड़ी काफ़ी बातें हैं। समझ तो गए होंगे आप लोग। मैंने भाभी के पास्ट पे बात नहीं करनी थी, लेकिन क्योंकि इसने इस दफ़ा इतना क्रिसमस घुसाया है, इस वजह से मैंने इस बात का जिक्र किया है कि सिर्फ भाभी को शेड करने के लिए किया, क्योंकि सबा इज़ अ वेरी जेलस सोल। कसम से ये तो अपने हस्बैंड से भी जेलस हो जाए अगर उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिल जाए इससे, तो क्योंकि वो उसने शेयर नहीं किया था इंस्टाग्राम स्टोरी कि मर्द भी वही अच्छा होता है जो 1000 औरतों में सिर्फ एक औरत पे मरे। भाई वो उसको उसको छोड़ दे, तो वो तेरे पे मरा नहीं, तेरे पैसे पे मरा। सीधी सी बात है, सारे ये बात करते तुम्हें समझ नहीं आती, ये तुम्हारा कसूर है, दूसरे लोगों का बिल्कुल कसूर नहीं। तो जेलसी की भी हद होती है, और ये औरत जेलस होना बंद नहीं कर सकती। अब शोएब इब्राहिम के व्लॉग्स अच्छे आ रहे हैं तो उसको इतनी व्यूअरशिप नहीं मिल रही, लेकिन वो एफर्ट तो डाल रहा है ना। ठीक है, लोग कह रहे हैं हम अपनी गाड़ी लेके गया, वो अपना कैमरामैन लेके गया, वो लेके जा सकता है इसलिए लेके गया। अगर आप लोग भी लेके जा सकते हो तो क्या आप नहीं लेके जाएंगे? एक कैमरामैन हो जो आपको पीछे से शूट कर रहा हो, अपनी वेकेशन तो एंजॉय कर सकते हो, वरना आधा टाइम तो आप तस्वीरें खींचने में लगा देते हो, लोकेशन को एंजॉय करने तक तो टाइम निकल जाता है एंजॉयमेंट करने का। आप लोग बताओ, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो कैमरामैन नहीं लेके जाओगे? टेल मी द ट्रूथ, अपने दिल पे हाथ रख के सच बोलना। और गाड़ी पे वो इसीलिए गया कि अगर वो ट्रेन पे जाता उसको फिर वहाँ से रेंट पे गाड़ी लेनी पड़ती, तो अपनी गाड़ी लेके जाओ। ठीक है, बेचारी की गाड़ी को स्क्रैच भी लग गया, लेकिन क्या कर सकते हैं, बुरी चीज़ें भी होती हैं, अच्छी चीज़ें भी होती हैं, चीज़ें होनी होती हैं, चीज़ें हो गई। तो इन्हीं चीज़ों के बारे में बात करनी थी। टेक केयर, मिलेंगे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट ब्लॉग के एनालिसिस के साथ। बाय बाय।